नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा भाव भी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आज की बड़ी खबरें, सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं निकल कर आ रही है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मात्र 1 रुपए में सोना खरीद सकते हैं। क्योंकि वर्तमान के समय की बात करें तो सोने और चांदी के भाव में तेजी से इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से आम लोगों को सोना खरीदना काफी मुश्किल हो चुका है। और इसी के साथ में जो लोग दूसरे राज्यों में फंस चुके हैं उनके लिए इस लॉकडाउन के दरमियान सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं निकल कर आई है। यानी कि प्रवासी लोगों को, प्रवासी मजदूरों को वापस अपने घर, अपने राज्य जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग भी कर ली है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आम लोगों को संबोधित किया था। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में आम जनता के लिए क्या क्या बातें कही गई थी। चलिए तो सीधे ले चलते हैं आपको आज की पहली खबर की ओर। तो मन की बात में बोले पीएम मोदी कि इस बीमारी के खिलाफ जनता जंग लड़ रही है, इसमें सबका योगदान है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एक साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती ने देश को प्रेरित किया है। मोदी बोले कि ऐसा लग रहा है कि महायज्ञ चल रहा है। हमारे किसान खेत में मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा न रहे। कोई मास्क बना रहा है तो कोई क्वारंटाइन में रहते हुए स्कूलों की पुताई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 8 अहम बातें बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि देश एक टीम की तरह काम कर रहा है। पीएम मोदी बोले कि पुलिस को लेकर भी लोगों की सोच में बदलाव आया है। पीएम मोदी बोले कि पुलिसकर्मी जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पीएम मोदी ने दूसरों की मदद करना हमारी संस्कृति का हिस्सा बताया है। पीएम मोदी ने लोगों को अपनी आदतें बदलने के ऊपर भी जोर दिया। उन्होंने मास्क पहनना और चेहरा ढकना अनिवार्य बताया है। पीएम बोले कि अब समय है कि थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह बेसिक हाइजीन के साथ में इस बीमारी को फैलने से भी रोकेगा। और इसी के साथ पीएम मोदी ने 2 गज की दूरी को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। अगली खबर है लॉकडाउन को लेकर। दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन को। सोमवार को ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य में 16 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है, और इसके बाद में 5 अलग अलग राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने भी अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद में लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 6 राज्यों का कहना है, जिसमें शामिल है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों का कहना है कि वे केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत करेंगे, जिसके बाद इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर है 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगी मुफ्त में दाल। वित्त मंत्री ने की थी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, देश भर के 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों के परिवारों को मुफ्त में दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में दी जाएगी। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था का काम तेजी से चल रहा है। चलिए तो अगली खबर है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकारों से हो रही है बात। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दरमियान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को बस के द्वारा घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाते हैं कि वे केंद्र से बात कर रहे हैं और जो भी संभव होगा जल्दी किया जाएगा। उद्धव ठाकरे बोले कि यूपी और बिहार के लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, हम उन्हें वापस भेजने का इंतजाम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर है कि मौसम ने एक बार फिर से ले लिए करवट। बिहार के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ में बारिश, कुछ इलाकों में ओले भी पड़े। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी में तेज हवाओं के साथ में आंधी चल रही है और कई इलाकों में बत्ती गुल हो चुकी है। मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर है दिल्ली में भी खुलेगी दुकानें, लेकिन बाजार और मॉल को अनुमति नहीं, अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली में भी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मोहल्लों या फिर सोसाइटी में दुकानें खुल सकती है, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों के लिए लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे।
चलिए तो अगली खबर है, बार बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने से मिलेगा छुटकारा, आया ये नया नियम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी जगह पर स्कूल या फिर सरकारी कामकाज के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना अनिवार्य होता है, लेकिन जल्दी यह खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि इंश्योरेंस और सुरक्षा एजेंसी, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह जगह पर KYC के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी को नहीं मांगा जाएगा, बल्कि इसकी जगह पर उदय की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अब किसी भी चीज के वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि मात्र आधार कार्ड का नंबर ही पर्याप्त होगा। चलिए तो इसी बीच बैंकों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के बीच में आपका बैंक मुफ्त में देता है ये 3 सर्विस, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन के दरमियान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को राहत देने के साथ साथ में आम लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए कई तरह के फायदे दिए हैं, और इसी के अंदर बैंकों से जुड़ी हुई ऐसी 3 चीजें शामिल है जिसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं चुकाना है, यानी कि बैंक ये सर्विस आपको मुफ्त में देते हैं। तो इसमें पहली फ्री सर्विस है, 3 महीने तक किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, 30 जून 2020 तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी अन्य बैंक के ATM से पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए हैं। और इसके अलावा दूसरी फ्री सर्विस है, मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेविंग बैंक खाते के लिए मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखने की भी कोई जरूरत 30 जून 2020 तक के लिए नहीं है। और इसी के साथ में कई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी फ्री हो चुके हैं। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर पर लगने वाले IMPS चार्ज को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगली खबर है, यहाँ बिकता है 1 रुपए में 24 कैरेट सोना, घर बैठे खरीदे। जी हाँ दोस्तों, आए दिन सोने और चांदी के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक चुनौती बन चुका है, लेकिन हम आपको एक ऐसी ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से मात्र 1 रुपए में आप 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम ने पेटीएम गोल्ड सर्विस को शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म में आप मात्र 1 रुपए में भी सोना खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 रुपए से लगाकर 150 रुपए तक में सोना मिल जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला सोना शुद्ध 24 कैरेट का शुद्धता वाला सोना होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपके द्वारा खरीदा गया सोना एक सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है, और जब आपके सोने की कुल वैल्यू 1 ग्राम तक हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी बचत करके जब आप 1 ग्राम तक का सोना खरीद लेते हैं, तब आप इसकी फ्री में घर पर होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि पेटीएम गोल्ड की मदद से आप 0.0005 ग्राम से लगाकर अधिकतम 50 ग्राम तक सोना खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि 0.0005 ग्राम सोने की कीमत मात्र 1 रुपए है। पेटीएम वॉलेट के अलावा भी दूसरी कई ई-वॉलेट कंपनियां हैं जो इस तरह से सोने की बिक्री करती है, जिसमें फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक भी शामिल है। तो इस तरह से आप इन ई-वॉलेट कंपनियों के द्वारा सोना खरीद सकते हैं, और आप जब चाहे तब यहाँ पर वापस बेच भी सकते हैं। आपके द्वारा खरीदे गए सोने का कुल वजन जब 1 ग्राम या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तब आप इसकी घर पे होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। चलिए तो बात करें आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,312 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 34,496 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 43,120 रुपए, प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,31,200 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,603 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 36,824 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 46,030 रुपए, और 100 ग्राम के अनुसार 4,60,300 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही दोस्तों बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 42,600 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका सही जवाब देने वाला विजेता जीत सकते हैं मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश। और दोस्तों आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन तुरंत ही दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।